वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कंपैरेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे पार्ट 10 का मैं ओवरव्यू एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है बच्चों, सभी को पता है कि जो VRMS होता है, ठीक है, तीन तरह के स्पीड हम पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जो VRMS होता है यहाँ पे, VRMS इक्वल टू होता है रूट अंडर 3RT/m। अगर हम VRMS की बात करें तो VRMS एंड दिस इज VRMS इक्वल टू रूट अंडर 3RT/ कितना होता है, m होता है। अगर हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें, V मोस्ट प्रोबेबल, सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू रूट अंडर 2RT/m होता है। और अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, V एवरेज, सो दिस इक्वल टू होता है V एवरेज इक्वल टू रूट अंडर 8RT/m होता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि VRMS इक्वल टू रूट अंडर 3RT/m होता है। मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो किसके, इस Q के, A जो है A इक्वल टू मैच करेंगे तो Q होगा। दूसरा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। सबसे पहला काइनेटिक थ्योरी के गैस से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ही हम पढ़ते हैं। और वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस जो होता है, P इक्वल टू, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस होता है, दिस प्रेशर इक्वल टू 1/3 NmV बार स्क्वायर होता है। P exerted by an ideal gas, pressure exerted by an ideal gas on the wall of the container is equal to 1/3 NmV बार स्क्वायर होता है। सो यहाँ से ये भी पता चल गया कि B पार्ट का जो आंसर है वो P के बराबर है। उसके बाद है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड टोटल इंटरनल एनर्जी। तो देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट फिर निकलता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल होता है, दिस इज इक्वल टू 3/2 kT होता है। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, सो दिस इज इक्वल टू 3/2 kT होता है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, दिस इज इक्वल टू 5/2 RT होता है। तो अगर हम देखें यहाँ से तो A इक्वल टू Q होना चाहिए, तो A इक्वल टू की 2 में है, ठीक है, और B इक्वल टू P होना चाहिए, तो B इक्वल टू P जो है, B इक्वल टू P दोनों में है, A में फर्स्ट में, सेकंड में, दोनों में है। अब जो है आपका C इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो C इक्वल टू आपका S होना चाहिए। C इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल जो होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल जो होता है बेटा, ऑफ दिस इक्वल टू 3/2 kBT होता है। और टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस इक्वल टू 5/2 RT होता है। सो C का क्या हो जाएगा आंसर, C का हो जाएगा S। सो दिस इज C का S किस में, अच्छा C का S दोनों में है, ठीक है। और D का कौन सा हो जाएगा, फिर D का बच गया आपका R, तो D का R हो जाएगा। सो ये तो हम ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे कि D का कौन सा हो जाएगा, R हो जाएगा। सो सेकेंड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट जो है D का R इज द करेक्ट आंसर। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT एंड टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है, सो दिस इज 5/2 RT। सो कौन सा आंसर है इसका, सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नेक्स्ट में है कि द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए डायटोमिक गैस इज, नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है जिसमें मोशन हो सकता है पार्टिकल का, दिस इज नोन एज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो अगर इसका डेफिनेशन हम पढ़ें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए सिस्टम कैन हैव एनर्जी। ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए सिस्टम कैन हैव एनर्जी। ठीक है, अब तीन तरह के द इंडिपेंडेंट मोशंस कैन बी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, तीनों में कोई भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीनों हो सकता है।
सो अगर हम देखें यहाँ पे, सो नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। और डायटोमिक गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मोनोएटॉमिक गैस भी होगा तो इसके भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन इधर एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। अगर डाईएटॉमिक होगा तब पर भी 3 होंगे, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। अगर ट्राईएटॉमिक होगा तब पर भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। कौन से? ट्रांसलेशनल तीनों में, चाहे मोनोएटॉमिक हो, डाईएटॉमिक हो या ट्राईएटॉमिक गैस हो, तीनों के केस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो आपका क्या होगा? 3 होगा। हाँ, रोटेशनल और वाइब्रेशनल अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों के केस में, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राईएटॉमिक, तीनों के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ट्रांसलेशनल, वो हमेशा आपका क्या होगा? 3 होगा। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a particle executes simple harmonic oscillation with an amplitude A. The period of oscillation is t. The minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the amplitude position is. इसमें तो हमारे पास फार्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर दिस इज़ 1 हो गया, 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कितना हम लेंगे? 3 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हो गया आपका एक्स टी इजकल टू, जो इक्वेशन होता है ऑसिलेशन का, दिस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो स्मॉल ए बोला है तो हम स्मॉल ए ही एम्पलीट्यूड लेंगे, ए साइन कितना हो जाएगा? दिस इज ओमेगा टी, ठीक है। एट एक्स टी इजकल टू, दिस इज ए बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू ए बाई 2 इजकल टू ए, दिस इज इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा? दिस इज ओमेगा टी। सो ए कट गया, 1/2 का मतलब है साइन 30 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू साइन 30 मतलब पाई 6 इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज साइन ओमेगा टी। सो ओमेगा टी इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज पाई 6। अगर ओमेगा टी पाई 6 हो गया तो व्हाट इज ओमेगा? दिस इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, सो दिस इज पाई 6। सो व्हाट इज टी? तो पाई कट गया, तो व्हाट इज टी? तो टी इजकल टू टी बाई कितना हो जाएगा? 12। दिस इज द करेक्ट आंसर, टी बाई 12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो इसमें कहा है कि ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम ए एक्स इजकल टू ए टू एक्स इजकल टू ए बाई 2। फिर से इक्वेशन लगाओ, तो एक्स इजकल टू फॉर एस एच एम ए इजकल ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा को हम 2 पाई कैपिटल टी इंटू टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा इजकल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। सो व्हेन एक्स इजकल टू ए, when x is equal to a, तो a is equal to a sin, this is 2 पाई बाई t इंटू टी हो गया। सो दिस इज equal to sin 2 पाई बाई t इंटू टी इज equal to कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। ये कट गया तो क्या हो गया? 1 हो गया। सो दिस इज equal to sin 2 पाई बाई t इंटू टी इज equal to कितना हो जाएगा? sin, एंड दिस इज equal to पाई बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से साइन गया तो टी इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू टी बाई 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो सबसे पहले यहाँ पे 2-3 चीज़ें हम समझने की कोशिश करें कि y इजकल टू जैसे a साइन ओमेगा टी होता है, या एक्स टी इजकल टू a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, कोई भी जो एसएचएम का इक्वेशन होता है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू, दिस इजकल टू a ओमेगा, दिस इज कॉस ओमेगा टी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, दिस इज डी वी अपॉन डी टी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। और ए साइन ओमेगा टी क्या होता है? वाई। सो दिस इज ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना होता है? वाई होता है। तो ये फार्मूला वगैरह याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से इसे वी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से तो इन टर्म्स अगर वाई अगर लिखना है, जैसे वी इक्वल टू तुम्हारा हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ वाई लिखोगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज साइन ओमेगा टी इजकल टू वाई अपॉन ए। सो दिस इज कल व्हाट इज साइन ओमेगा टी? सो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी रूट अंडर, सो दिस इज कल टू वाई अपॉन कितना हो गया? ए। सो
अगर हम देखें यहाँ से तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इजकल टू दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। सो व्हाट इज कॉस ओमेगा टी, सो कॉस ओमेगा टी इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो v इजकल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो v इजकल टू ए ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी इजकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अच्छा ए बाहर है, ए कहाँ है, बाहर है, तो ये ऊपर एंड डिवाइडेड ए कट गया, तो v इजकल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके टर्म में भी कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इसके बाद है फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। तो देखिए आ गया। अब है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज a साइन ओमेगा टी एंड व्हाट इज एक्सेलेरेशन। तो अभी हमने देखा कि एक्सेलेरेशन इजकल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा था, साइन ओमेगा टी आ रहा था। सो अगर देखें यहाँ पे तो फेज का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस साइन है। तो जब फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी इज कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो पाई बाई 2 का मतलब कितना है, पाई बाई 2 मतलब 0.5 पाई बोल सकते हैं इसको। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। और इसमें क्या याद रखना है आपको, एसएचएम में अगर हम देखें तो एसएचएम में और आपको एनर्जी वगैरह याद रखना है, ठीक है। जो एनर्जी होता है, जैसे आप अगर बात करेंगे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अच्छा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये सब में रिलेशन क्या होता है, ये सभी आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद फिर जो होता है जैसे एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। वेलोसिटी आपने अभी फाइंड किया था, उस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप एनर्जी याद रखेंगे। और सो अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू जो फार्मूला लास्ट में जो बन जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 दिस इज इक्वल टू ka स्क्वायर बन जाता है फार्मूला, ठीक है। 1/2 ka स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला आपका बन जाता है, वेयर k इजकल टू दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। k इजकल टू कितना आता है, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर, नहीं ये 1/2 ka स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसे लिख लें हम, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तुम यहाँ पे तो 1/2 दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर और इनटू दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला यहाँ पे बनता है। या एक्स स्क्वायर एक्स लिखना है या वाई लिखना है तो वाई लिख लो, एक्स की जगह पे आप वाई भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा फार्मूला बनता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात हम कर लें, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी बनती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है, सो पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इजकल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट, इसमें देखो वेरिएबल कहीं पे है, वाई है कहीं पे नहीं है, तो ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है। इसमें फिर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, ठीक है। इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे इधर आपका ये ऑरिजिन हो गया, इधर आपका हो गया एनर्जी, तीनों तरह की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर हो गया एक्स की वैल्यू। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो होता है इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनता है, इस तरह के आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनता है, और जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। दिस इज़ द टोटल एनर्जी ग्राफ एंड दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ एंड दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। तो ये भी आप याद रखेंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। स्प्रिंग सीरीज में होता है, स्प्रिंग पैरेलल में होता है, तो ये सब फार्मूले जो है उसके याद रखेंगे आप। इसके अलावा CP/CV के बारे में आप जैसे अगर आप इसकी बात हम करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, उसमें CP क्या होता है, CV क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको याद वहाँ पे रखनी है।